वी विल बी लर्निंग अबाउट न्यू थिंग। जैसे लास्ट ये एक्सेल सीट, सेम एक्सेल सीट थी जिस पे हम सीख रहे थे कल, या लास्ट वीडियो में सीख रहे थे एम एस एक्सेल पे। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब क्या क्या सीखने वाले हैं बेसिकली। तो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग यहीं से इस जगह पे हम लोग कुछ सीख रहे थे। तो देखो, ये फ़िल्टर का हमने सीखा था यहाँ, जो अभी आप स्क्रॉलर देख रहे होंगे उसके जस्ट बगल में फाइंड एंड सेलेक्ट करके है। तो अगर आप बेसिक चीज़ों पे जाओ तो अगर बहुत बड़ा डेटा है, अगर उसमें से कुछ फाइंड आउट करना है, तो इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट कि मैंने 22,000 कहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो जस्ट राइट लाइक दिस, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, एंड आइदर क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कर्सर पे लेकर चला है। इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट कि 22,800 हमने कहाँ लिखा था, या वो डेटा कहाँ पे है, मतलब कोई भी डेटा है वो यहाँ पे लिखो, नॉट जस्ट जैसे फाइंड, ओके सॉरी, फाइंड नेक्स्ट। ओके, ये 22,800 वहाँ पे, आई थिंक दैट्स फाइंड ऑल। ओके, दैट्स नॉट प्रेजेंट देयर, आई थिंक सो, एंड सी हियर, ओके दैट्स नॉट एबल टू फाइंड आउट राइट नाउ, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट फ्रॉम हियर कि या फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे अभी हमने फाइंड व्हाट, लेट्स टेक 22,000 एंड राइट हियर 22,800, okay, and replace. Okay, it's not able to find out here. See here, all done, made one replacement. See here, that 22,800 is done from here. Okay, see where it's written, find out. Okay, it's not looking, but अगर कुछ देर पहले आपने देखा होगा तो अपने कि इस यहाँ पे क्या लिखा था कि ये फाइंड आउट हो चुका है और उसको रिप्लेस भी इसमें से किया जा चुका है। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट राइटिंग फाइंड एंड रिप्लेस, आई एम जस्ट फाइंडिंग हियर वन डेटा, सी हियर 29,123 फाइंड आउट, या it's not able to find out right now. Okay, I'll show you again later on. But यहाँ पे देखो, इसके अलावा मैं आज क्या और बताने वाला था, just to fill the color from here। आप यहाँ पे से जाकर कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, फिल हुआ। अब है कि नहीं भाई, हम इसके अलावा कोई और कलर फिल करें। यहाँ से ब्लू, मंथ को यहाँ पे किसी और कलर में फिल करना है, सो कम हियर, सेलेक्ट डेटा एज यू विश, ठीक है। यहाँ पे आपने जो नंबर्स ये सेपरेट दिया, इसको किसी और कलर में डालना है, जैसे चलिए द डेटा रिलेटेड टू इट, हाउ मच सेल यू डिड, सो उसके लिए यहाँ से आप जस्ट यू डिड। अब यहाँ से सम के लिए या जो भी फंक्शन आपने यूज़ किया है, फंक्शन के लिए रेड मार्क आपने दिया, और इसी में अगर साथ में आपने, ठीक है, सम डिफरेंट कलर्स आ गए। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस जगह पे आपने क्या दिया है, और साथ में साइड में यहाँ पे आप इस तरीके से कलर विथ द कलर नेम आप यहाँ पे डिनोट कर दो कि आप किस कलर में से क्या आप डिनोट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर में इस जगह से देखिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो एज योर चॉइस। सी हियर इट्स ऑल चेंजिंग। अगर इसमें चेंज करना है, कैटेगराइज करना है, तो आप अपने अनुसार से कर लो यहाँ। फिर इसका थोड़ा लाइट कलर रखना है, या कुछ वैसा कलर जो इस जगह पे नंबर विजिबल हो, ज़्यादा क्लियर, या फिर येलो ऊपर में है, यहाँ पे आप येलो की जगह कोई और अगर आप डालना चाहते हो जिसमें नंबर आपका हल्का सा विजिबल हो, या आप कहोगे कि भाई नीचे में तो सेम कलर था यूज़ किया हुआ, यहाँ पे कुछ और कलर यूज़ कर लो। सो सी हियर एवरीवेयर यू कैन यूज़ द कलर ऑफ योर चॉइस।
देखो, टू कलर द होल सेल और द होल बॉक्स, आइदर यू कॉल इट बॉक्स, आई विल कॉल इट सेल, जैसे ई एंड फ्रॉम हियर 12 रो एंड ई कॉलम, आई विल कॉल इट E12 सेल, ओके। जैसे ये जो बॉक्स है, ये कॉलम से देखेंगे C12 सेल है, अगर इस पे आओ तो C रो 6 है, C कॉलम है तो आई विल कॉल इट C6 सेल। यहाँ पे ये आ जाएगा E5 सेल हो जाए, सॉरी E6 सेल, ये हो जाएगा C7 सेल। यहाँ पे आ जाओ तो C4 सेल। तो ये जो हर बॉक्सेस जो है सभी को यहाँ पे हम लोग सेल कॉल करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो हर सेल का पूरा अगर सेल को कलर करना है तो यू कैन चूज फ्रॉम हियर विच कलर यू वांट टू चूज, ओके। एंड आप यहाँ पे जो भी लिखे हो अंदर इस जगह पे उसको कुछ चेंज करना है तो यू कैन कम फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस जगह से था, एंड फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑल्सो। जैसे आपने मान लो कि उसमें से कैटेगराइज नहीं करना है, आपको और बढ़ाना है, तो जस्ट कम एट दिस प्लेस, इसके जस्ट ऊपर यहाँ से देखो जो भी आप लिखे हो वैल्यू वो इस जगह से आपका 72 तक इंक्रीज हो सकता है, यहाँ से फिर 72 से नीचे फिर यहाँ से जो आपने लिखा है ये यहाँ से डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। पर आप कहोगे ये तो हो गया ये, तो जस्ट डू इट अंडो फ्रॉम दिस प्लेस। आप एरो से अभी देख रहे होगे कैसे ये हो रहा है, जस्ट डू द अंडो, एवरीथिंग विल बी एट देयर प्लेस। अगर आपने कुछ कहीं पे चेंजेस किया है, वापस बैक जाना इस जगह से, आप फिर लगा कि नहीं वो तो सही था यार, वापस यहाँ से जस्ट यू कैन चेंज आउट। फिर है कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, वापस बैक आना है तो वापस ये अंडू और ये रीडो, ठीक है। एंड मूव ऑन, अगर कभी सेल इंसर्ट करना हो गया, जैसे यहाँ थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेल अगर इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा सेल या एक्स्ट्रा रो लाना है, व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर इज, अगर मैंने आपको वीडियो याद हुआ हो, जस्ट कम एट दिस पॉइंट, इंसर्ट रो, यू कैन जस्ट इंक्रीज इट लाइक दिस, आपका रो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भाई यहाँ पे मार्च के पहले फरवरी भी ऐड करना है, हाउ यू कैन ऐड इट, जस्ट कम एट दिस प्लेस, इंसर्ट सीट कॉलम, ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट के अंदर में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया। तो फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन आइदर जस्ट सेलेक्ट एट दिस प्लेस एंड फ्रॉम हियर यू कैन आइदर इंसर्ट अ कॉलम और फ्रॉम हियर यू कैन आइदर इंसर्ट अ रो, आपको जो करना है यू कैन डू इट। एंड अगर रो एंड कॉलम नहीं है, स्पेसिफिक अगर ऐड करना है तो जस्ट क्लिक एट दिस, कोई भी प्लेस पे आए सेलेक्ट करो और उसके आसपास स्पेसिफिक ऐड करना है फ्रॉम हियर, या स्पेसिफिक सेल इंसर्ट करना है तो देखो कहाँ, अब देखो अगर इसे मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे आया, यहाँ पे रो एंड कॉलम का भी ऑप्शन दे रहा है कि यू कैन इंसर्ट इट, मतलब रो एंड कॉलम करोगे तो यहाँ पे एक लंबा सा लाइन आ जाएगा, वो मैं सबको रिप्लेस करेगा या कॉलम से, यानी कि सबको ये पूरा लाइन पूरा कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा। एक राइट साइड इसके जून के मई का जो पूरा कॉलम है वो जून के साइड में रिप्लेस होगा, जून एक और कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा उधर। तो मतलब ये अगर हम अपने फेस की तरफ राइट हैंड की तरफ मेरा हमारा बढ़ जाएगा वो पूरा। पर मान लो रो एंड कॉलम इंसर्ट नहीं करना है, एक सेल स्पेसिफिक एक बॉक्स इंसर्ट करना है, तो यू कैन जस्ट कम एट दिस प्लेस, इंसर्ट सेल। अब कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट साइड, इस सेल को डाउन शिफ्ट करना है, यहाँ पे कुछ लाना है या इंटायर रो लाना है या कॉलम लाना है, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ। मैं चलो राइट साइड में एक शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो राइट साइड में आया, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये अंडो किया, फिर मान लो कि नहीं हमको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, क्लिक हियर एंड तो देखो ये डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट किया जो भी वैल्यू है। तो यू कैन चूज बाय योरसेल्फ कि नहीं पूरा इंटायर रो एंड कॉलम हमको नहीं करना है भाई, सिंगल सेल करना है, तो जस्ट कम हियर, सेलेक्ट दिस एंड यू कैन डू इट। अब यहाँ पे इंटायर रो या इंटायर कॉलम ये करने से अच्छा है कि हम यहाँ से इंटायर रो एंड कॉलम वहाँ पे एक्स्ट्रा हम ऐड कर लें, ठीक है। अब इसके अलावा अगर डिलीट करना है, मान लो कि आपने यहाँ से एक
एक्स्ट्रा पूरा इंटायर रोड ला दिया है ये। आप इसके बाद आपने सेव कर दिया गलती से बाय मिस्टेक, अगर गलती से कभी सेव कर दिया इसे तब तो आप अंडो यहाँ से नहीं कर पाओगे, जैसे हमने यहाँ पे सेव किया। अब देखो अंडो को, सॉरी जस्ट इट वाज ऑटो सेव, आई थिंक इट वाजंट सेव्ड फ्रॉम हियर, वेट अ सेकंड, लेट मी गो एट दिस प्लेस, insert this save from control s, let me save it as it saved, okay, again it's doing undo, okay, so for that, sorry for that, let me do it, let me do it manually, okay, processing is saved, let me come to the Excel again and I'll show you right now। अगर ये देखो this was it, again I came, okay it wasn't saved क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा नहीं था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मान लो कि अगर मुझे ये कॉलम अगर रिप्लेस करना है, सेपरेट मैनुअली हर जगह पे जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ ये देखो ऑटो सेव था, थोड़ा यहाँ से रिफ्रेश लिया वापस आ गया। अब यहाँ से अंडो को देखो, ना अंडो ना रीडो का कोई ऑप्शन है, तो हाउ कैन वी रिप्लेस इट, हाउ कैन वी रिप्लेस कि मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है, ये हम कैसे हटाएं। जस्ट कम टू डिलीट सेल और आइदर इंटायर रो, मुझे पूरा इंटायर रो ही हटाना है यहाँ से, जस्ट क्लिक लाइक दिस और वापस रीडो पे आओ, इंटायर सिर्फ सेल रिमूव करना है, डिलीट सेल भी ऐसे। अब जैसे रीडो पे आए, इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एंड जस्ट देखो ये यहाँ से अगर स्पेसिफिक कोई सेलेक्टेड रीजन से सेल पे अगर डिलीट करते हो, जैसे यहाँ से हमें एक सेलेक्टेड ये सेल है, तब इस पे जाते हैं तो वो सेलेक्टेड सेल को ही डिलीट करेगा कि कहाँ से आपको करना है, कौन सा चीज़ आपको डिलीट करना है। अगर ऐसे यहाँ से तो ये तो पूरा सेल ही सेलेक्टेड है ना, तब यहाँ से अगर हम डिलीट सेल करेंगे तो ये जितना ये पूरा इस जगह से आप देख रहे हो, ये पूरा आप जो देख रहे हो तो ये तो पूरा डिलीट होना है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जस्ट क्लिक आइदर क्लिक लाइक दिस और क्लिक ऑन दिस इंटायर सेट रो। अब यहाँ से भी अगर मैं करूँगा ये डिलीट हुआ। अब इसे जैसे आई फाइंड इट बैक बाय डूइंग विंडो। अब देखो ये बेसिकली आज क्या क्या चीज़ हमने सीखा है। फर्स्ट कलर द ऑल द सेल्स, और अगर जो भी फॉन्ट या जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको कलर चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, या इस प्लेस से उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, और फिर इस जगह से रो सेल को इंसर्ट करना और इस जगह से डिलीट करना। विद दिस वन मोर थिंग इज, अब जैसे आई एम कमिंग ऑन टू दिस बॉस सेल हेयर एंड चेक दिस। if you are writing or making any routine of a class, so from here you can just make something like this, angle clockwise। अब यहाँ से आप कुछ भी लिखो, okay I am writing my name Suryakant, okay, and increasing the size, okay see here I just increase the size। ये किस तरीके से float किया you can see here। अगर इसी बॉक्स में हम इसे सी हाउ इट इज़ मूविंग, यहाँ से इस तरीके से सेल को थोड़ा सा और भी ऐसे कर लेते हैं, सो एवरीथिंग कैन बी फाइन। इफ़ यू वांट कि नहीं भाई ये ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड एंगल नहीं, वर्टिकली इस तरीके से जाना चाहिए, सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस। इफ़ यू वांट दैट रिटन अपवर्ड, सी हियर by coming at this thing, by coming at this point you can change that, okay। फिर अगर नॉर्मली इस जगह से कैसे था, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, या फ्रॉम कमिंग एट दिस प्लेस आपको अपने टेक्स्ट को किस एंगल में रोटेट करना है। इफ़ आई डिड इट लाइक दिस एंड डिड दिस, ओके सी दिस again coming on to this point, coming at this point, अब देखो if I want कि my text should be straighter, if I do like this, see this text is straighter। if I'm selecting whole and coming at this कि नहीं भाई मेरे को सारे text को घुमाने हैं, I'm doing at 45, see here my every text goes like that, and if I want now everything should be straighter, first everything should be straighter, do come at this point, see angle at this place and do it like this, everything come again back
टू द सेम पॉइंट जैसा पहले था. ओके, आई एम चेंजिंग बाय द माई नेम. ओके, फ्रॉम माई नेम ओनली. ओके, सी हियर. सो इफ़ यू माइट हैव सीन कि मैंने ये कैसे किया. -45 डिग्री goes downward. So you can change the angle of your text. ठीक है. फिर you can change the color of the cell from this place. You can change the color of the text. You can increase or decrease the size from this place, and you can also insert any cell or entire row or entire column from here, and delete that column or cell from here, or entire row or entire column, or finding and replacing any text from this place. ठीक है. इतनी चीज़ अभी सीखे हो. जस्ट बी ऑन इट, स्टक टू दिस. इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, जस्ट फॉलो द पेज. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन द फेसबुक, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जस्ट सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड दैट दे कैन ऑल्सो लर्न समथिंग इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग फैसिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस. या फिर इसके अलावा कुछ फंक्शंस इंसर्ट करने हैं. फंक्शंस में कुछ फार्मूला इंसर्ट करने हैं कहीं पे. You can come from this point formula, you can insert that. या इसके अलावा कुछ इस जगह से अगर कुछ आपको इंसर्ट करना है, फाइनेंशियल या लॉजिकल या टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ डालना है, या डेट एंड टाइम पे कहीं पर डालना है कि ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहे, या फिर यहाँ से मैथमेटिकल कुछ भी अगर फार्मूला या इक्वेशन उस जगह से पुट आउट करना है, या और भी ज़्यादा फंक्शन इस जगह पे किस तरीके का आपको चाहिए. ओके, and you can use the calculator from this calculation option. And more thing there to learn from here. We can also put the formulas like this place. जैसे आप selecting, okay, come to the insert this. अब देखो, I came to this point. Okay, just keep this at different place. इसको कहीं पे और पे लाते हैं अभी. जस्ट ब्रिंग इट एट दिस प्लेस. यहाँ पे है, इफ़ यू आर वाचिंग इट, सी मुझे एक्स स्क्वायर करना है. एक्स गोज टू टॉप, एक्स स्क्वायर क्यूब 23 पावर कुछ भी अगर आपको देना है. इफ़ यू हैव सीन दिस, सो देखो अब यहाँ से सेलेक्ट दिस, increase the size of that what you have written there. मैंने 23 पे किया. यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ. अब देखो इसे आपको किस जगह पे पुट आउट करना है. जस्ट आई एम डूइंग दिस. आपको मान लो इस सेल में रखना है, या फिर इस सेल में नहीं, आपको जैसे इस जगह पे उसे रखना है. जस्ट कंट्रोल V, डन. केम एट दिस प्लेस. या फिर आपको कहीं पे सेपरेट किसी सेल में या कहीं पे एज अ क्वेश्चन डालना है, या वापस वहीं पे छोड़ना है. यू कैन पुट, या फिर इसे नॉर्मली ऐसे कर ले. जस्ट कम टू द बॉक्स एरिया, इंक्रीज द साइज ऑफ दिस सेल. ओके, इफ़ एनीवन वॉचेस दिस, यहाँ से उस पर्सन को क्या लगेगा, इस स्पेसिफिक सेल में अभी यहाँ पे ये चीज़ रखा हुआ है. सो आई विल ऑल्सो टीच कि कैसे किसी स्पेसिफिक सेल में ये फार्मूला जाता है. ये बस मैंने यहाँ से आपको इसलिए सिखा दिया कि जस्ट कीप इन द माइंड कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस जगह पे आओ तो यू कैन यूज़ द फार्मूला फ्रॉम हियर. कि आपके मैथ्स के बुक में या क्वेश्चंस में जो भी फार्मूला होते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं. एंड इफ़ यू कम टू द प्रिंटिंग, Shift P. Okay, let me remove this from here. Shift Control P ना. Control P. See here. This is the formula जो यहाँ पे हमारा दिख रहा था, वो अभी भी इस जगह पे है. Just exactly below the 5. तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इसे इसमें एक यहाँ से एक बॉक्स भी इसे दे सकते हो. यहाँ पे एक अंडरलाइन हो गया. और जैसे ही कंट्रोल P अगर आप करते हो प्रिंट, तो देखो दीज आर द फार्मूला. जैसे आपको क्लासेस में या कहीं पे अगर आपके
नोटिस बोर्ड पे या आपके क्लास में फॉर्मूला अलग अलग जगह पे चिपका हुआ भी है एक्सेल शीट्स पे, तो ये इस तरीके से वो आप लिख के आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो वी विल कम विद द न्यू पॉइंट्स, न्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड एंजॉय करते रहें। अगर आपको कुछ सीखने के लिए इस जगह से मिला होगा तो प्लीज़ फॉलो द पेज, शेयर विथ योर फ्रेंड, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।